Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या स्पेसिफिकली वो सोचते रहते हैं आपके बारे में, वो हम देखेंगे. आप अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से फोकस कीजिए और हम देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए क्या सोचते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोचे जा रहे हैं, क्या सोचते हैं स्पेसिफिकली वो मेरे व्यूअर्स के बारे में. आप अपने पर्सन को सिर्फ और सिर्फ याद करें और कनेक्टेड रहे, अदरवाइज यू विल लूज दैट कनेक्शन. मीन्स तो चैनलाइज नहीं हो पाता है. फिर हो सकता है कि आपके एक्स कोई और है या कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में पार्टनर कोई और है. तो जिनके लिए खास आप जानना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं का ही आपको याद करना पड़ेगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान की मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना, ये काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है, चाहे इनकी जो भी परिस्थिति हो, ये इंसान जो है दे आर टू मच फोकस्ड ऑन देयर वर्क, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप. ये इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं है कि काम कर रहे हैं बोल के ये आपको अवॉइड करना चाहते हैं, या ऐसा है कि ये इंसान जो है एक स्केड्यूल में है, बहुत ज़्यादा रूटीन वर्क में है. और जब कोई रूटीन वर्क होता है ना तो क्या होता है, इंसान मोर और लेस दे रिमेन एनग्रॉस्ड इन द वर्क. बहुत अटेंशन वहाँ पे दे देते हैं वो. तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लग भी रहा है आजकल कि इंसान आपकी जो है कहीं ना कहीं पे इग्नोर कर रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, सीन है, बट फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज़ द मेन रीज़न. ठीक है, तो चलो देखते हैं ये आपके बारे में और क्या ही सोचते हैं. किंग ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे द सन, ओके, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स. देखो यहाँ पे बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है. पहले हम साइंस बता देते हैं. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा है. कुंभ, मिथुन, तुला, वृषभ, कन्या, मकर. वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन. लियो इज देयर. 3, 8, 19, 8 and 5 are very important. 8 is very important. हो सकता है 88, 888 आप देखते हैं. ये अगस्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ ये इंसान, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे अगर आप तस्वीर को ध्यान से देखें, सो शी इज़ ऑल्सो प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द सन. ठीक है, वो भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती है. ठीक है, सो ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन जो इस वक्त, अगर आप नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक्ड रिलेशनशिप में हो, सो बेसिकली इफ दे हैव कट यू ऑफ फ्रॉम द रिलेशनशिप, उन्होंने ही ऐसा किया आपके साथ. सो इसके पीछे यही रीज़न है दैट दे हैड बिन मोर वर्किंग टूवर्ड्स द गोल. ये अपने मकसद के प्रति बहुत ज़्यादा स्कीमिंग, प्लॉटिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग ये सब कुछ कर रहे थे. और उस दौरान आपके साथ रिलेशनशिप रखना, इमोशनली अवेलेबल होना पॉसिबल ही नहीं था, मुमकिन नहीं था. अगर ये इंसान अभी का सिचुएशन देखें, हो सकता है कि ये कोई हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हो सकता है आपके पर्सन, बहुत बड़े प्रोफेशनल है. मैंने आपको पहले ही कहा, अगर ये आर्टिस्ट भी है, अगर ये अपने सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, तो भी वहाँ उनके जैसा प्रोफेशनलिज्म कम ही मिलेगा. प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल, टाइम पे काम हो जाना चाहिए बस. तो इनके इतना ज़्यादा मोटिवेशन
काम के प्रति, करियर, एजुकेशन, वट एवर वे इट इज़. सो इट मेक्स वट इट. बहुत सारे मल्टी मिलियनर्स ऐसे होते हैं जो जनरली अपने फैमिली में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका कहाँ होता है, ऑफिस में होता है. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका बिजनेस सेक्टर्स में होते हैं. सारा दिन वही सोचते रहते हैं, किसके साथ डील करना है, किसके साथ नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल करना है, ठीक है, मुनाफा कैसे होना है, ठीक है, बचत कैसे हो सकता है, बजट बनाना होता है. तो यू अंडरस्टैंड राइट. आजकल के सब लोग ऐसे ही होते हैं. सो दे मे बी इन दैट मैनेजमेंट ग्रुप. ये इंसान हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं. इस दौरान अगर आपने उनके साथ संपर्क रखा उस दौरान, और उनसे काफ़ी डिमांड भी किया कि आप मुझे रिस्पॉन्ड करो, कॉल बैक करो, वट एवर, सो दे कुड नॉट डू इट. यहाँ पे ये इंसान जो है अभी क्या चाहते हैं, नाउ दे वांट टू बी टुगेदर विद यू. अगर आप ऑलरेडी एक हेल्दी रिलेशनशिप में भी है, प्रेजेंट पार्टनर के लिए आप सोच रहे हैं, तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा चीखते हुए, चिल्लाते हुए अनाउंस करना चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ उनका जो है रिश्ता कायम करना चाहते हैं. दे वांट टू स्टार्ट, ओके, दे वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू अ नेक्स्ट लेवल. ये इस रिश्ते को एक नई लेवल पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते यही है. पीछे मुड़कर अगर वो आपको छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में भी गए तो वहाँ पे उनकी नज़र तो बिल्कुल नहीं है. जैसे बोला जाता है ना, पीछे मुड़कर मत देखो. अगर आप कोई शुभ जगह पे जा रहे हो या शुभ कार्य करने जा रहे हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए. कोई अगर पीछे से बुलाते भी है तो रिस्पॉन्ड नहीं करने चाहिए. सो ये पीछे मुड़कर और कुछ भी नहीं चाहते. नाउ लेट मी सी. यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, आप समझा करो. ये चीज़ हुआ, ठीक है, इसमें इनकी शायद बहुत लोगों के लिए इनका तो कोई भी फॉल्ट नहीं था. फॉल्ट तो आपका बिल्कुल नहीं था, बट ये इस इंसान को इमोशनल होके ज़्यादा सोचना चाहिए था. बट होता है सिचुएशन, पैसे कमाने के चक्कर में, ठीक है, और अपना स्टेटस, डिग्निटी, प्रोफाइल मेंटेन करने के चक्कर में इन्होंने प्यार को बलिदान दिया. ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स. उनके स्ट्रिक्ट फादर भी हो सकते हैं, मदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है कि आर्मी में हो उनके पापा, या थे कुछ ऐसे प्रोफेशन में, या ये खुद भी हो सकते हैं. देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स. द टाइम इज़ राइट, सीज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ. ये इंसान जो है उनको प्रोग्रेस भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, आपके साथ आगे बढ़ना भी है. दैट्स व्हाई द कार्ड 11 हैज़ कम. दे वांट टू मेंटेन इट, रिलेशनशिप भी, प्यार भी, ठीक है, आज़ादी भी, और अपना जो है कर्तव्य भी, दोनों ही करना चाहते हैं. ओके ग्रेट. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स? यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा है. राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ. यहाँ पे भी एक पर्वत है, यहाँ पे भी एक पर्वत है. डू नॉट फाइट देम बट हैव फेथ दैट द लाइट विल ऑलवेज रिटर्न. 30 नंबर इज़ द डेथ कार्ड, जहाँ पे ये इंसान बिल्कुल इस गलत फहमी में थे कि नहीं, शायद आपके साथ और रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाएगा या नहीं हो सकता, मे बी ऑफ द प्रोफेशनलिज्म या कुछ उस तरह के सिचुएशन. बट ये इंसान अभी इस उम्मीद पर है, इस आस में है कि कहीं ना कहीं पे सब कुछ जैसा पहले जैसा नॉर्मल हो ही जाएगा. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे. सो दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ. ये इंसान का जन्म ऐसा हुआ होगा कि इंसान का जो है मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. सो दे कैन बी लाइक स्ट्रॉन्ग एरीज हैविंग इन द चार्ट. या आपके चार्ट में हो सकता है एरीज हो. यहाँ पे द सन किस लिए है? व्हाई द सन इज देयर? यू कास्ट अ स्पेल विथ योर एग्जिस्टेंस. सन क्या होता है? मैजिक फ्लोज ब्राइटली एंड रेडियंटली विद इन यू. अगर सूरज देवता है तो वो रेडियंटली ही चमकते हैं. तो ये इंसान आपके और आकर्षित इसलिए होते हैं. और आज जो वो चीख के चिल्ला के अगर वो अनाउंस करना भी चाहते हैं, दैट मीन्स दे आर इम्प्रेस्ड विथ यू. आपके स्वभाव से हो सकते हैं,
आपके नेचर, आपके वॉइस, आपकी सुंदरता से हो सकते हैं, चाहे एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, आपके बिहेवियर से हो सकते हैं इम्प्रेस. दैट्स वाई दे वांट टू अनाउंस दैट यू नो दैट दे लव यू बेसिकली. 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? वाई देर इज 8 ऑफ कप्स? 8 ऑफ कप्स ऐसा है, ये पुराना सिचुएशन और नहीं चाहिए भाई. फाइट वाइट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. देखो, न्यू स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे भी सिचुएशन इट्स लाइक यू नो हैंग्ड. फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस. ये इंसान को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, खुशी चाहिए. सूरज देवता क्या देते हैं? प्यार और खुशी का ही भी प्रतीक है. क्योंकि अगर सूरज देवता नहीं है तो आप क्या होते हो? सुबह सुबह क्या देखोगे? मॉर्निंग नहीं है तो डार्कनेस ही होगा. तो फिर मूड बिगड़ जाएगा, आपकी खुशी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर सूरज देवता नहीं है तो. इफ द सन इज नॉट देयर देन देर इज नो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, देन देर इज नो सोर्स ऑफ एनर्जी. करेक्ट. सो ये इंसान पश्चाताप तो है, रिग्रेट तो है कि इन्होंने जो भी आपके साथ, अगर उनका शादी वो मतलब ऐसा फिक्स हो गया था तो कैंसिल हो सकता है, मतलब कैंसिलेशन उन्होंने कर दिया या पोस्टपोन कर दिया, या उन्होंने आपका प्रस्ताव जो है बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया. सो दे आर नाउ रिग्रेटिंग. बट व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? क्या चाहते हैं वो आपसे? चाहते हैं कि फिर से एक नई जिंदगी, एक नई उड़ान वो भरेंगे आपके साथ. सो व्हाई देयर इज 3 ऑफ कप्स? व्हाई देयर इज 3 ऑफ कप्स? Your deepest desire constrain you. Let them go to clear your mind. Number 6 is for what you know, the Lover's card. So basically इनको ऐसा लग भी रहा है तो आज का दिन में वो आपके साथ हो पाते, या हो सकता है इन द फ्यूचर कि जब तक वो अपना जो बहुत ज़्यादा एक लस्ट आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि ग्रीडीनेस, टेम्पटेशन, ये सब चीज़ अगर कम हो जाएगा तो ये आपके साथ ज़रूर होंगे. और पहले उन्होंने जो गलती किया, किसी और रिलेशनशिप में चले गए या बहक गए, या इनके फैमिली ने ऐसा किया, जो भी वट एवर बी द रीजंस, कि उनको सही लगा कि उस दौरान वो जो कर रहे थे आपके साथ वो सही लगा. सो वो सब कुछ आज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद वो सब कुछ सही नहीं था, और मेरा जो है कहीं ना कहीं इन्फैचुएशन हो जाना वो गलत बात था. आज वो आपके साथ हो पाते, या इन फ्यूचर दे आर जस्ट थिंकिंग दैट दे विल बी विथ यू. ओके, इट्स लाइक दैट. व्हाई इज दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स कैसा कार्ड है? 5 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है जहाँ पे इस इंसान को कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है, दरवाज़ा बंद है, लेकिन चाबी पास ही है, फिर भी ये इंसान अपना जो है सर झुका के बैठे हैं, जैसे वो कुछ हार गए हैं, किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है. और मे बी ये कोई अननोन जगह पे चले गए थे आपको छोड़कर, और उस जगह पे उन्होंने ऐसा सोचा कि वो बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट कर पाएंगे. शायद वो उन लोगों के साथ मिक्सअप ही नहीं हो पा रहे हैं. इस दौरान वो जो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो है आप. सो व्हाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? रिलीज योर इनर रेबल, बी योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स. उनको ऐसा लग रहा है 23 विच कम्स टू 5. ये इंसान आपके साथ तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. उनकी अंदरूनी शक्ति तो इस तरह से कह रहे हैं कि आपके साथ ही कम्युनिकेट करें, तभी ना जाके ये आपके साथ एक संसार जो है वो बसा पाएंगे. लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? दे आर एक्चुअली ब्लॉकिंग देमसेल्व्स यू नो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये क्या चाहते हैं? चाहते हैं आपके साथ उनका जो है एक नया संसार हो, एंड दे विल बी हैप्पी फॉर एवर विथ यू. अभी हम देखते हैं कि इनका जो है क्या मोटिव है, और ये इंसान एक्चुअली में फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकते हैं. हेलो, हाय एवरीवन. इस तरह से ये आपको कहेंगे, आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, लेकिन शायद आप कुछ ऐसा बोल देंगे उनको, मे बी वो थोड़ा सा शॉक्ड भी हो जाए. चाहते हैं द सनफ्लावर लाइक यू नो एवरीथिंग शुड कम इनटू द प्रॉपर. यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सनफ्लावर है.
वहाँ पे भी 11 कार्ड था जस्टिस का, और यहाँ पे भी लिब्रा है, दैट इज़ बैलेंस कार्ड। सो ये इंसान जो चाहते हैं कि मैजिकली सब कुछ सही हो, जैसे होता रहता है ना कि छू मंतर से सब कुछ चीज़ सही हो जाए, मतलब उनके हिसाब से ना सब कुछ जैसा मतलब छड़ी के घुमाने से ही हो जाना चाहिए। खुद का जो है एक्शन यहाँ पे कम है। ये इंसान चाहते हैं कि लाइक दे कैन सेंड यू, दे कैन अप्रोच यू ऑल्सो। शायद ये आपको कुछ बोलेंगे नहीं, बट वाया वाया बोलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये आपको कुछ पोएट्रिकल लाइंस या कोई फिल्म का सॉन्ग जो है उसका लिरिक्स 2-3 जो है शब्द लिख के भेजे भी, शायद आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन ये इंसान का टारगेट वही होगा, टू कन्विंस यू, एंड रियली दे आर पैशनेट अबाउट यू। अगर अभी का सिचुएशन देखें, सो यस, दे नो दैट दे हैव मेड अ मेस, कहीं ना कहीं पे उन्होंने ही बिगाड़ा है सब कुछ, बट वो सुधारेंगे वही। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much, guys.